नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको कार्तिक मास में प्रतिदिन सुनी जाने वाली नित्य नेम की सीता माता की खाली भंडार भरने वाली कथा सुनाएंगे। दर्शकों, नित्य नेम की सीता माता की यह रोचक कथा घर के खाली भंडार भर देने वाली है। यह कथा कार्तिक मास में प्रतिदिन कही या सुनी जाती है। कई लोग इसे प्रतिदिन साल भर तक भी सुनते हैं। इसके अलावा यह कथा सीता जयंती पर भी कही और सुनी जाती है। यह व्रत कथा को पूर्णिमा से सुना जाता है। कार्तिक के पूरे महीने इस कथा के व्रत का संकल्प लेते हैं। यह कथा सुबह नहा धोकर सुनी जाती है और आप इसके बाद खाना खा सकते हैं। जब आपका कथा सुनने का यह व्रत पूरा हो जाए तो 5 सुहागिन स्त्रियों को आदर पूर्वक बुलाकर 5 नारियल ऐसी सुहागिन स्त्रियों को दिए जाते हैं जो इस नित्य नेम की कथा को आगे ले जाना चाहती हूँ, अर्थात इस कथा व्रत को पूरे कार्तिक मास में सुनने का वो संकल्प लेती हैं। आप उन्हें यह नारियल प्रदान करें। तो आइए नित्य नेम की सीता माता की कहानी को श्रवण करें। राम जी आए, लक्ष्मण जी आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, चंदन की चौकी लाई, आओ राम नहाओ राम, पाट पीतांबर लाई, पहनो राम, घिस घिस चंदन लाई राम, तिलक लगाओ राम, फूल की माला लाई राम, पहनो राम, दूध बतासा लाई राम, पीवो राम, तपी रसोई ताता भोजन लाई राम, जेमो राम, चरको परको कीजो राम, खाटो मेरो कीजो काम, जो भावे सो लीजो राम, माखन मिश्री लाई राम, आओ राम, जलवर झारी लाई राम, पीवो राम, पान का बीड़ा लाई राम, चावो राम, फूल का पंखा लाई राम, डुलावो राम, चौरस पासा लाई राम, खेलो राम, साल दुसाला लाई राम, ओढ़ो राम, मसरू का तकिया लाई राम, लगाओ राम, जब बोलूं तब रामी राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम, जय जय राम। यह कहानी रोज सीता माता कहती थी। महल की सारी स्त्रियां और दासियां इसे सुना करती थीं, परंतु विधि के विधान को कौन टाल सकता है। भगवान राम को वनवास दे दिया गया। सीता माता भी भगवान राम के साथ वनवास चली जाती हैं। अयोध्या की स्त्रियां उन्हें वन में छोड़ने जाती हैं तो भगवान राम रास्ते में ही उन्हें अयोध्या वापस भेज देते हैं। अब तो सीता माता के पास 3 लोग ही शेष रह जाते हैं। जब अयोध्या के नर नारियों को भगवान राम वापस लौटा देते हैं तो अगले दिन लक्ष्मण कंदमूल फल लेकर आते हैं और 3 पत्तल तैयार कर सीता माता को पुकारते हैं, आओ माता भोजन कर लो। तब सीता माता लक्ष्मण से कहती हैं, मेरा तो रोज राम कथा सुनने का 12 वर्ष का संकल्प है। मैं तो अभी तक अपनी कथा किसी को सुनाई ही नहीं। मैं भोजन कैसे कर सकती हूँ? और यहाँ वन में कोई दिखाई भी नहीं दे रहा जिसे मैं अपनी कथा या कहानी सुनाऊं। तब श्री राम सीता से कहते हैं, आप भोजन नहीं करोगी तो हम भी भोजन नहीं करेंगे। तब राम कहते हैं कि कथा सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है, यह कथा मुझे ही सुना दीजिए। इस पर सीता माता बोली, मैं अपनी यह कथा आपको नहीं सुना सकती। तब राम बोले, यह कथा लक्ष्मण को सुना दीजिए। सीता माता बोली, यह कथा मैं अपने देवर लक्ष्मण को भी नहीं सुना सकती। यह कहानी तो केवल किसी स्त्री को ही सुना सकती हूँ। तब भगवान राम बोले, यहाँ पास में एक गांव है, वहां पर आप कुएं के पास चबूतरे पर जाकर बैठ जाना और कोई भी स्त्री पानी भरने आए उसे अपनी कहानी सुना देना। सीता माता को भगवान राम की यह बात समझ में आ जाती है। अब सीता माता कुएं के पास बैठ जाती हैं। थोड़ी ही देर में एक स्त्री पानी भरने आती है। वह सोने चांदी के गहनों से लदी थी। उसके बदन पर जरी की साड़ी शोभा मान थी।
पानी भरने के लिए जो घड़ा लाई थी वह भी सोने का था। वह उस गांव के सेठ की बहू थी। सीता माता उस बहू से बोली, मेरे पति और देवर भूखे हैं, मेरी नित्य-नेम की कथा सुन लो। वह स्त्री कहती है, यदि मैं तुम्हारी नित्य-नेम की कथा सुनूंगी तो मुझे जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे गुस्सा करेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह पानी भरकर चली गई। उस स्त्री की जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल जाता है। जब वह घर पहुंची तो उसकी सास बहू को डांटती है, किस चीज का दोष लेकर तू घर पर आई है? तब उसकी सास पूछती है, रास्ते में कोई मिला था। बहू मना कर देती है। तब सास पूछती है, कुएं पर कोई मिला था? तब बहू कहती है, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने मुझसे कहानी सुनने को कहा था, लेकिन मैंने उसकी कहानी सुनने से इनकार कर दिया। इसी का मुझे फल मिला है। सासू माँ सब कुछ समझ जाती हैं और बहू से सारे गहने साड़ी लेकर उसे ही पहनकर खुद वही घड़ा लेकर पानी भरने चली जाती हैं और सास को कुएं की पाल पर एक औरत बैठी दिखाई देती है। सासू बार बार उस बर्तन को मांजती धोती हैं। सीता माता चुपचाप बैठी देखती हैं। वह कुछ नहीं बोलती। जब वह बार बार ऐसी हरकत करती है तो सीता माता पूछने लगती हैं, बार बार धुले हुए बर्तन को क्यों साफ कर रही हो? क्या कोई काम नहीं है? तब वह कहती है, मेरे घर के सभी कार्य पूरे हो गए, मेरे को अब कोई काम नहीं है, इसलिए मैं बार बार इसे धो रही हूँ। ऐसा सुनते ही सीता माता खुश हो जाती हैं और कहती हैं, आप मेरी नित्य-नेम की कहानी सुन लो। मेरे पति और मेरे देवर भूखे हैं। तब वह कहती है, मेरे पास कोई काम नहीं, आप एक बार की बात करती हो, मैं तो आपकी कथा 4 बार सुन लूंगी। तभी सीता माता उसे कहानी सुनाने लगती हैं। राम जी आए, लक्ष्मण जी आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। चंदन की चौकी लाई, आओ राम नहाओ राम। पाट पीताम्बर लाई, आओ राम पहनो राम। घिस घिस चंदन लाई राम, तिलक लगाओ राम। फूल की माला लाई राम, पहनो राम। दूध बतासा लाई राम, पीवो राम। तपी रसोई ताता भोजन लाई राम, जीमो राम। चरको परको कीजो राम, खाटो मीरो कीजो काम। जो भावे सो लीजो राम, माखन मिश्री लाई राम, आओ राम। जल भर झारी लाई राम, पीवो राम। पान का बीड़ा लाई राम, चावो राम। फूल का पंखा लाई राम, डुलाओ राम। चौरस पासा लाई राम, खेलो राम। साल दुसाला लाई राम, ओढ़ो राम। मसरू का तकिया लाई राम, लगाओ राम। जब बोलूं तब राम ही राम, राम समारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनते ही सास बोली, बहन तुम्हारी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चल देती है। उसकी साड़ी रेशम की हो जाती है, मिट्टी का घड़ा पुनः सोने का हो जाता है। अब बहू पूछती है, माँ यह सब कैसे हो गया? तब सास बहू से कहती है, तू दोष लगा के आई थी, मैं दोष दूर कर आई। तब उसकी बहू पूछती है, वह कुएं पर स्त्री कौन थी? तब सास ने बताया कि वे सीता माता थी। पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर के भंडार भर देती हैं, घर में लक्ष्मी का वास कर देती हैं, इंसान की सभी इच्छाएं पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, वह कहानी मुझे भी सुना दो। सासू ने वह कहानी बहू को सुना दी। अब तो बहू का रोज का नियम हो गया। सुबह नहा धोकर सबसे पहले कहानी कहती और सास सुनती। एक दिन उसके यहाँ एक पड़ोसन आई, बहन मुझे जरा सी आग दे देना। बहू बोली, आज तो अभी हमने नहीं जलाई। तब पड़ोसन कहती है, तुम दोनों सास बहू सुबह 4 बजे उठ जाती हो, क्या करती हो? अभी तक चूल्हा नहीं जला। तब वह बोली, हम सुबह उठकर रोज पूजा करते हैं और नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन उसकी बात को सुनकर कहती है, सीता माता की कहानी सुनने से तुम्हें किस फल की प्राप्ति होती है?
तब उन्होंने बताया, नित्य नेम की सीता माता की कहानी सुनने से घर के खाली भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। तब पड़ोसिन बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुनाओ। तब सासू माँ पड़ोसिन को भी वह कहानी सुनाती है। पड़ोसिन को कहानी बहुत अच्छी लगती है। अब वह पड़ोसिन भी नित्य नेम की सीता माता की कहानी रोज सुनती है। कहानी सुनने के कारण माता सीता ने पड़ोसिन के भी खाली भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा सुनी और कही जाने लगी और सभी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। सारे गांव में नित्य नेम की कहानी कही और सुनी जाने लगी। हे सीता माता, जैसे उनके भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहने सुनने वाले के, हुंकरा देने वाले के, सभी के भंडार भर देना। हे माँ, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। दर्शकों, ये थी सीता माता की नित्य नेम की कहानी, जिसे सुनने मात्र से हमारे घर की सभी भंडार भर जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।